ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो डेट है वो है 5 जुलाई और टाइम हो रहा है 7:52। आज जो है हम यहाँ पर एक लर्निंग वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम जो गोल्ड का है चार्ट, MCX गोल्ड फ्यूचर का चार्ट, उसको रीड करेंगे और उसमें हो सकता है मैं कुछ पोजीशंस भी क्रिएट करूँ तो वो भी देखेंगे कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है और क्या क्राइटेरिया रहता है जिस पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। सेकेंड थिंग कि जो इस वीडियो में जो सारी चीज़ें बताई दिखाई गई है वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको ख़रीदने के लिए बताई जा रही है। आपको अगर ट्रेड करना है तो आप अपने स्टडीज़ करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कांटेक्ट करके आप करिए। तो ये डिस्क्लेमर हो गया है और ये मेरा जो है ट्रेडिंग क्लासेस का। चलिए आ जाते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। तो ये जो है ज़ीरोधा का टर्मिनल है, तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये गोल्ड का फ्यूचर, अगस्त फ्यूचर का यहाँ पर चार्ट ओपन है, जो कि मैंने यहाँ पर अलग से ओपन भी करके रखा हुआ है। इसको एक और बार ओपन कर लेंगे। तो ये यहाँ ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, चार्ट की रीडिंग। यहाँ पर अभी गोल्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर खड़ा हुआ है, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर से गोल्ड जो है जो मेरी स्टडीज़ बोलती है कि यहाँ से ऊपर की तरफ शूट कर सकता है, क्योंकि लोअर हाई और हायर हाई का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहले ड्राइंग करेंगे कुछ। तो देखेंगे यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम ये बाइंग स्विंग था मार्केट का। फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्ट होता है मार्केट एंड यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म करता है और यहाँ से जो है प्रीवियस हाई को निकालता है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। इसके बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन में है और यहाँ पर जो है लोअर हाइज का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर जो है जब ऐसा होता है तो यहाँ पर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की जाती है। तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस हाई से मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर लोअर हाइज का फॉर्मेशन करते हुए आ रहा था और सपोर्ट की अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लें अगर, तो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन आती है। देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, तो यहाँ पर एक ये पॉइंट है, एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। इन दो पॉइंट को मिला करके लाइन को खींच देंगे, फिर वो लाइन जहाँ तक भी जा रही है। यहाँ पर अगर ये लाइन इसको टच नहीं करी, इसका ये मतलब है कि यहाँ से आया, प्राइस को ब्रेक करने की कोशिश की, बस सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। ओके, इसी तरह से हम सपोर्ट की जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो दो सपोर्ट लाइन ढूंढेंगे। एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया पॉइंट, और सेकंड सपोर्ट यहाँ पर जब यहाँ मार्केट ले रहा है, ये सेकंड सपोर्ट है, ये थर्ड है। तो इनको मिला करके हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए ये वाला जो लो था, इसका लो है 7751 और इसका लो है इसका लो है 70,751 और इसका लो है 70,882। तो ये जो लो है प्रीवियस लो से ऊपर है। तो यहाँ पर जो है ये वाला लो मैं एक यहाँ पर डॉटेड लाइन से यहाँ पर खींचने की कोशिश करूँगा इसको। तो ये जो है ये एक लो है और इसके ऊपर जो ये वाला प्रीवियस स्विंग लो है, एक ये स्विंग लो है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ। ओके, मैं अगेन मेंशन करना चाहता हूँ, ये सब एक लर्निंग पर्पस के लिए, इस सब को सीखने में बहुत टाइम और प्रैक्टिस लगती है। इसलिए इस वीडियो को देख करके आप अपना कुछ भी यहाँ पर ट्रेड वेड ना करें, ये जस्ट सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो है। तो एक ये लो हो गया मार्केट में और एक ये लो हो गया। तो इसको अगर हम लो 1 बोलते हैं और इसको अगर हम लो 2 बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है, लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है।
या फिर इसको और कैसे बोल देते हैं, हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा लो जो पिछले लो से हाई बना है, इसलिए क्या बोलेंगे, हायर लो, हायर साइड बना है लो। अब यहाँ पर हाई देखोगे आप तो यहाँ पर अपन कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हाई, आप इसको पहले आप इसका हाई भी देखिए, इसका जो हाई है 72,867 और इसका जो हाई है वो है 73,068। तो यहाँ पर हायर हाइज का भी फॉर्मेशन हो गया है। तो ये ट्रेंड लाइन ही हिल गई है, एक सेकेंड देखेंगे। ओके, मैंने डूडल सेलेक्ट नहीं किया है, ये आ गया है, इसको फिर से ड्रॉ कर दिया जाए अच्छे से। चलिए देखते हैं पहले, ये जो है एक हाई है और एक ये है नया हाई बना है, तो इसको हम नाम दे देते हैं हाई 1 और इसको हम नाम दे देते हैं हाई 2। थोड़ा सा राइटिंग खराब हो गई है, ओके। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई का फॉर्मेशन हो गया है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो नया हाई है प्रीवियस हाई से ऊपर बना है, तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी चलती है हायर हाई। तो जब मार्केट लोअर हाई और हायर हाई का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पर हमको अप ट्रेंड देखने को मिलता है। और अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पर इसको डब्लू पैटर्न बोलते हैं कुछ लोग। यहाँ पर ये हाई गया, इसके बाद अगेन सेलर आए बट प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से नया हाई बन गया, तो नया हाई बन गया, तो ये आपको यहाँ पर डब्लू दिख रहा होगा, तो इसी को ही डब्लू पैटर्न बोला जाता है। तो इसी बेसिस पर यहाँ पर तो मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा जो कि एक पोजिशनल ट्रेड होगा सेम एक्सपायरी में। और जस्ट फॉर आप लोगों को सीखने के लिए जो इनिशियली ट्रेड करते हैं कि किस तरह से ट्रेड को होल्ड किया जाता है या फिर पोजीशन किया जाता है। और ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। कोई भी जो ट्रेड है बिना स्टॉप लॉस के नहीं होता है, तो ये जो है मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है। और ये भी जितना स्टॉप लॉस रहेगा इसका 1:2 ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे, इतना हमारा मिनिमम टारगेट रहता है जनरली। तो यहाँ पर इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं ये जो एक्सप्लेन किया है, होप सो यही लर्निंग है, यही मार्केट है और इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टडी करने में, समझ आने में टाइम लगता है। तो ये जो है ये मेरा बेसिस रहेगा ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। अब मैं जो प्रीमियम चूज़ करूँगा वो मैं चूज़ करूँगा जो है अपना, ये अपन कोटक के अकाउंट में जाता हूँ, मैं कोटक को यूज़ करता हूँ। ये गोल्ड की ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ मैं। एक सेकेंड, शायद कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड। ओके, ऑप्शन चेन लोड हो रही है, तब तक हम इसके चार्ट को भी देख लेते हैं 5 मिनट में यहाँ पर। तो ये आज का चार्ट है, शाम को 6 बजे के आसपास इसमें वॉल्यूम इसमें भी देखने को मिला है यहाँ पर। ओके, ओपन हुआ क्या, अभी भी नहीं हुआ। हाँ तो ओपन हो गया है। तो इसको हम जब तक फिर से थोड़ा रीड्रॉ कर लेते हैं, जब तक ऑप्शन चेन बस लोड हो जाती, तो यहाँ पर हम ट्रेड देख लेते हैं। तो वैसे डेली चार्ट है, ये डेली ऑप्शन चार्ट है जो मैं स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 76,000 का हम कॉल ले रहे हैं, मतलब कि 76,000 का कॉल लेने का मतलब है कि मिनिमम हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 76,000 आएगा। इसको अब मैं रिमूव कर देता हूँ और पहले हम स्टॉप लॉस मेज़र करते हैं। ओके, तो ये मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है और अगर ये मेरा एंट्री पॉइंट है तो यहाँ पर हो रहा है 2075 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। तो यहाँ से मैं
4000 पॉइंट का टारगेट मान के चलूँगा। अब ये सेम एक्सपायरी में आएगा या नहीं आएगा वो तो नहीं पता, बट बिकॉज ऑफ कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसमें एक तो वॉल्यूम का इशू आता है और दूसरी चीज़ कि स्ट्राइक प्राइस बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हम सेम एक्सपायरी को ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं, अभी हमारे पास टोटल 2 वीक्स हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टारगेट पॉइंट, ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट और ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट। ओके, अब चले आते हैं कोटक में, गोल्ड को खोल लेते हैं, खुल जा भाई। ओके, 76,000 के स्ट्राइक प्राइस पे आते हैं हम। और कंप्लीट प्रीमियम को मैं एसएल मान के चलूँगा, मतलब कि जितना भी प्रीमियम होगा मैं टोटल होल्ड करने वाला हूँ। इतने दूर का स्ट्राइक प्राइस लेने का एक ये भी मतलब होता है। तो यहाँ पर ये कॉल को बाय करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा MCX गोल्ड है 76,000 कॉल, 25 जुलाई की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है ये। यहाँ पर एक क्वांटिटी आना है, 1 लॉट साइड 1 kg, और ये हो गया। इसको मार्केट प्राइस पे अगर हम सेलेक्ट करेंगे, टोटल मार्जिन जो हमको यहाँ पर अभी दिखा रहा है वो है 12,350 रुपये। तो यहाँ पर लिमिट प्राइस लगा देते हैं, शायद ये इससे ऊपर आ चुका है इसीलिए, ठीक है मार्केट पर ही एग्जीक्यूट कर देंगे। मार्केट पर देख लेते हैं 12,450 का, तो कि इसको मैं बाय कर देता हूँ। क्या प्रॉब्लम हो रही है? एक और बार ट्राई करते हैं। तो गोल्ड फ्यूचर के चार्ट में हम चले जाते हैं, एक और बार देखते हैं। इसको बाय करना है और 1 लॉट लिमिट प्राइस पे करते हैं। अब देखो प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लिमिट प्राइस रख लेते हैं, बाय करते हैं। ओके, हो गया है, प्राइस बढ़ चुका था इसीलिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर ये आ गया है बाय 1 लॉट कंप्लीटेड। ये है पोर्टफोलियो रहेगा हमारा। तो यहाँ पर जो है ये है 76,000 का गोल्ड, लगभग 12,400 12,500 रुपये का ये स्ट्राइक प्राइस है, और ये स्ट्राइक प्राइस मेरा कंप्लीट स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर जो है मिनिमम ये चार्ट गोल्ड फ्यूचर के हिसाब से जो चार्ट है, टारगेट मैंने यहाँ पर प्लान किया हुआ है। अब देखते हैं या तो स्टॉप लॉस आएगा या तो टारगेट आएगा। तो इस तरह से जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट और प्लान किया जाता है। होप सो यहाँ से और आपको गोल्ड के प्राइस और देखने को मिलेंगे, यहाँ पर एक नया हाई बनता हुआ दिख सकता है। अगेन मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ लर्निंग पर्पस का वीडियो है, यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप कुछ खरीदिए या फिर कुछ, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस से है ताकि आप देख सके और सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस अपना मेंशन कर लेता हूँ और यहाँ मैं अपना टारगेट मेंशन कर लेता हूँ। तो ये रहेगा मेरा ट्रेड जो कि यहाँ है, और ये रहेगा मेरा स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो जैसे ही मतलब अब हम कैलेंडर देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 तारीख के ये वीक क्लोज हो जाएगा, तो 12 तारीख तक अगला वीक, 19 तारीख तक अगला वीक और 25 को एक्सपायरी है। तो लगभग 3 वीक है, 2.5 वीक है। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। अगर हम इसको वीकली में भी देख लें तो वीकली में भी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो है ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न टाइप भी है, उसका ब्रेकआउट है। आप देख सकते हैं वीकली में कितना हेल्दी कैंडल से यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया है। तो होप सो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका भी अपडेट लेंगे अगला वीडियो बना के। तब तक के लिए बाय टू ऑल, हैप्पी लर्निंग। तो यहाँ पर जैसे कि 12,000 का है तो 1:3 1:4 ऑप्शन प्रीमियम में हमको लगभग देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे, चलते हैं, बाय टू ऑल।